मित्रों, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने को तैयार हो रही अरावली ग्रीन वॉल के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। थार रेगिस्तान का पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। धूल मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है। भूजल का स्तर गिर रहा है। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। आंधी तूफान जैसी मुसीबतें बढ़ रही हैं। खनन से अरावली पर्वतमाला का भूदृश्य बदल गया है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए गुजरात से राजस्थान हरियाणा होकर दिल्ली तक अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की पहल को अब राजस्थान में और वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे इस योजना को गति मिलेगी। अभी तक यह पहल राज्य सरकार के नियमित वन रोपण कार्यक्रम और गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के एवज में होने वाले वन रोपण पर निर्भर है। केंद्र की ओर से इसके लिए अलग से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का आगाज हुआ था। इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्थान के 19 जिले इस परियोजना में शामिल हैं। इनमें अजमेर, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, राजसमंद, करौली और सवाई माधोपुर जिला। हरियाणा में यह परियोजना गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों को कवर करेगी। गुजरात के अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा और महसाणा जिला इसमें शामिल हैं। अरावली के भूदृश्य को पुनः बहाल करने के लिए देसी प्रजातियों के पेड़ लगाने, जल संरक्षण उपाय, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसी पहलों के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में अरावली पर्वतमाला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र के हरा भरा किया जाएगा। यह परियोजना राजस्थान और हरियाणा में रेगिस्तान के विस्तार पर ब्रेक लगाएगी। यहाँ गुजरात से एनसीआर तक ग्रीन वॉल की लंबाई 1400 किलोमीटर होगी। वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इस परियोजना पर कुल व्यय 16,053 करोड़ रुपए अनुमानित है। गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला के साथ प्रस्तावित 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हरित पारिस्थितिकी गलियारा है। यह बहुराज्य सहयोग का अनूठा मॉडल है। इसके तहत करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार के साथ यह प्रदूषण के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करेगा। जानकारों का कहना है कि अभी 51% प्रदूषण उद्योगों से, 27% वाहनों से, 8% प्रदूषण फसल जलाने से और करीब 5% दिवाली की आतिशबाजी से होता है। अफ्रीका में भी ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई यह वॉल करीब 8,000 किलोमीटर लंबी है और पूरे अफ्रीका में फैली हुई है। भारत का यह प्रोजेक्ट उसी से प्रेरित है। यह अभी तक सिर्फ 25% ही पूरी हो पाई है। 11 देशों से होकर गुजरेगी। 33 बिलियन इसकी अनुमानित लागत आएगी। दोस्तों, आइए समझें क्यों जरूरी है ग्रीन वॉल। 1, कार्बन कम करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास की गतिविधियां संसाधनों पर दबाव डाल रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। 2, रेगिस्तान पर नियंत्रण रखने, लंबे समय तक सूखा, खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, अत्यधिक गर्मी के हालात बन रहे हैं, इसलिए जरूरी है। 3, अरावली पर्वतमाला
धूल भरी आंधी के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। कई वन्य जीव अभयारण्य भी इसी क्षेत्र में हैं। 4. भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अरावली और बफर जोन में 32,543 हेक्टेयर क्षेत्र में जल निकाय या जल निकासी क्षेत्र है। 5. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। पिछले वर्षों में वनों की कटाई और शरण की घटनाएं हुई। वन क्षेत्रों को गैर वानिकी उद्देश्य के लिए बदलने से वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 6. शहरीकरण और पत्थर खनन के कारण अरावली में खाई बन गई है। यह क्षेत्र किलों और प्राचीन स्मारकों का घर है जो विश्व धरोहर स्थल है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सांस्कृतिक केंद्र हैं। 7. स्थानीय समुदायों को खेती और कृषि वानिकी से आजीविका के अवसर प्रदान करना। यह क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। नदियों, जलाशयों और नहरों से सिंचाई की जाती है। खेती के हिसाब संतुलन बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। इन्हीं 7 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने को तैयार हो रही है अरावली ग्रीन वॉल। मित्रों, आप सभी ने अपना मूल्य समय निकालकर इस जानकारी को देखा, समझा व सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।